हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर्स के अंदर रूट टू को इरेशनल किस तरीके से प्रूव करना है ये बताया था। आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और हम देखेंगे कि रूट थ्री को हम इरेशनल किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, हम उसको भी इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर, जहाँ पे हमें प्रूव करना है कि रूट थ्री भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने रूट टू को सॉल्व किया था हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने रूट टू को लिया था कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूंगा। लेट अस सपोज कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर, रूट टू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो फिर इसको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैंने रूट टू को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करा तो कोई भी दो नंबर आ गए आर अपॉन एस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, आर अपॉन एस को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना था। तो मैंने आर अपॉन एस को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया। जैसे ही मैंने आर अपॉन एस को कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी ये रूट टू नहीं है, इट इज रूट थ्री। इस बार रूट टू नहीं है, रूट थ्री है, रूट थ्री। ठीक है, तो आर अपॉन एस को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो रूट थ्री टर्न्स आउट टू बी ए अपॉन बी। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, रूट थ्री को रैशनल नंबर ले लेना है। और जब भी कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा पी अपॉन क्यू क्या आ जाएगा, आर अपॉन एस आ जाएगा। आर अपॉन एस को हमने इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमारा, ए अपॉन बी आ गया। ए अपॉन बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। अब उसके बाद मैंने लिखा रूट थ्री, बी को मैं इस तरफ ले गया, बी इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने किया तो उसके बाद हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि रूट टू का मैं आपको करा चुका हूँ स्टेटमेंट के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो बुक भी साइड में है, आप बुक में से भी देख सकते हैं। मैं हर एक स्टेटमेंट को बोलता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ। तो इस चीज को आप याद रखना, मैं हर एक स्टेटमेंट को लिखूंगा नहीं। तो थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि थ्री इज डिवाइडिंग, थ्री इज डिवाइडिंग what, a square. Therefore according to the theorem 3 will also divide a। थ्योरम ने क्या बोला था, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है या किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से तो ए भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, ये हमारी थ्योरम थी। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा तो एक बार लास्ट वीडियो को जिसमें मैंने आपको रूट टू को इरेशनल किस तरीके से प्रूव करना है ये सिखाया था, एक बार उसको देख लेना, उसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब थ्री ए को भी डिवाइड करेगा। अब जब थ्री ए को डिवाइड करेगा तो मैंने बोला लेट अस सपोज कि एक नया नंबर आएगा सी, और सी क्या, कोई भी इंटीजर। जब थ्री जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो एक अलग क्वोशंट आएगा, जब ए को डिवाइड करेगा तो एक अलग क्वोशंट आएगा। तो फिर a विल बी इक्वल टू 3c। अब इस a की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे डालेंगे 3c स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। मैंने इसको कैंसिल आउट किया, 3 वन जा 3 3 जा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यानी कि 3 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 3 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। 3 इज डिवाइडिंग b स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम 3 विल डिवाइड b ऑल्सो। मगर हमने तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है a और b तो दोनों को प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर है तो इनके अंदर तो कोई कॉमन फैक्टर आना नहीं चाहिए, मगर यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर आ गया, 3 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, क्योंकि 3 b को भी डिवाइड कर रहा है और 3 a को भी डिवाइड कर रहा है ना। तो यानी कि ये जो हमारा गलत आया है, इसका गलत आने का रीजन क्या है, इसका गलत आने का रीजन है कि हमने जो 3 को रैशनल नंबर अज्यूम किया हुआ है, ये हमने गलत अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, जैसे बुक में लिखा हुआ है ना, एज इट इज ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का जरूर आने वाला है। आपको बुक की स्टेटमेंट को एज इट इज याद करके एग्जाम में जाकर के लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है,
आपको सारी की सारी चीजें जैसे कि जैसी लिखी हुई हैं, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है और बुकिश क्वेश्चन है, तो टीचर स्ट्रिक्ट मार्किंग करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं छोटी मोटी गलती कर दी होगी मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स कट जाएगा। तो याद रखना इस चीज को, जैसा आपके बुक में लिखा हुआ है वैसा ही करना है आपको, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे रूट 3 को इरेशनल किस तरीके से प्रूव किया हुआ है बुक में आपको दिया हुआ है, एक बार वहां से देख लेना, ना समझ में आए कमेंट कर देना, दोबारा वीडियो बना देंगे, ठीक है। मैं बुक से भी एक बार समझा देता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले अज्यूम किया हुआ है कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग किसी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इन्होंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज किया और लिख दिया ए और बी आर को प्राइम नंबर। ए और बी क्या है, पहले से उन्होंने बता दिया कि ये दोनों नंबर जो है को प्राइम नंबर है। ये जो नंबर दो हैं ए और बी, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमारा 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है। 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दोनों बिल्कुल सेम है। वहां पे स्टेटमेंट देखो लिखा है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड बाय थ्योरम। अच्छा ये नहीं लिखना है एंड बाय थ्योरम, आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी, ऐसा मत लिख देना थ्योरम 1.2, थ्योरम लिख के आना वहां पे, है ना। इट फॉलोज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c। अब ये a इज इक्वल टू 3c जो है, ये a इज इक्वल टू 3c जो हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको एक बार मेरी रूट 2 वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों हम a इज इक्वल टू 3c लिख रहे हैं। अगर उसको आप देख लोगे तो ये चीज आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू a की वैल्यू जो 3c मैंने उसके अंदर जब पुट किया तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर आ गया, यानी कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हमने कैंसिल आउट किया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया, है ना। दिस मीन्स दैट b इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो b है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, और फिर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है b जो है वो 3 से डिवाइड होगा, यानी कि a और b का 3 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कि a और b का 3 एक कॉमन फैक्टर आ गया। और हमने तो ये अज्यूम किया हुआ है कि a और b को प्राइम नंबर है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। रूट 3 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इररेशनल नंबर है, ये आपको याद रखना है। अच्छा इसके अलावा इन्होंने कुछ 2 पॉइंट और दिए हुए हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। सम करोगे या डिफरेंस, यानी कि अगर आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, ठीक है, रैशनल एंड इररेशनल नंबर का, तो हमेशा इररेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इररेशनल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद द प्रोडक्ट एंड द कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल नंबर। प्रोडक्ट निकालोगे तो भी रैशनल इररेशनल का हमेशा इररेशनल रहेगा, ठीक है। चाहे मैं प्लस करूं चाहे डिवाइड करूं तो भी मुझे इररेशनल नंबर मिलेगा, चाहे मैं प्लस करूं माइनस करूं तो भी मुझे इररेशनल नंबर मिलेगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोला है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। अब ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है, ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है, देखते हैं जरा। अब हमें दिखाना है 5 माइनस रूट 3 ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, लेट अस सपोज 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं, इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर मैं इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर देता हूं। तो 5 माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b इज को प्राइम, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। अब मैंने यहां से देखो, अच्छा एक चीज और याद रखना, जब ये क्वेश्चन आएगा 5 माइनस रूट 3 वाला, तो इस क्वेश्चन में वो पहले से ही मेंशन कर देंगे कि रूट 3 हमारा इररेशनल नंबर है। जब वो ये क्वेश्चन देंगे तो वहां पे पहले से ही मेंशन कर देंगे कि रूट 3 इररेशनल नंबर है, आपको उसको इररेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि मुझे किसी भी तरीके से ये रूट 3 को और 5 को सेपरेट करना है। तो मैंने क्या करा, 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये रूट 3 उधर ले गया प्लस रूट 3, 5 a अपॉन b को इधर ले आया, a अपॉन b इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। अब a और b हमारे को प्राइम नंबर है और इंटीजर है, a और b हमारे को प्राइम नंबर है और कोई भी इंटीजर है, कोई भी फ्रैक्शन होगा, 1/2, 3/2, 4/2 कुछ भी हो सकता है, नहीं पता हमें। तो 5 माइनस a अपॉन b को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा। जब मैं इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कोई जो आंसर आएगा इंटीजर ही तो होगा भाई। जैसे सपोज करो
मैंने बोला 5 माइनस 3/2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा 10 माइनस 3/2 यानी कि 7/2 आएगा, है ना, ये इंटीजर ही तो है। तो जैसे मैं 5 माइनस a/b को अगर सॉल्व करता हूं तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा। अगर ये एक इंटीजर है और ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, मगर ये तो ऑलरेडी गिवन है क्या, कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये एक इंटीजर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो कुछ ना कुछ तो हमने गलत अज्यूम किया है। हमने क्या गलत अज्यूम किया है कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, ये आपने गलत अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी इस पार्ट पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। सबसे पहले शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। सबसे पहले इन्होंने इसको क्या लिया, रैशनल नंबर ले लिया। जैसे आप इसको रैशनल नंबर लोगे तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये भी आपको याद रखना है। हमने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद क्या आ गया, 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 5b माइनस a/b इज इक्वल टू √3, है ना। अब देखो इसके बाद सारा का सारा खेल स्टेटमेंट का है, सारा का सारा खेल स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। देखो स्टेटमेंट क्या है, अब यहां पर आ जाते हैं, स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। दैट इज वी कैन फाइंड अ कोप्राइम नंबर a एंड b सच दैट 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b। यहां तक हमने कर लिया। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हमारा आया 5b माइनस a/b, ठीक है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट 5 माइनस a/b इज अ रैशनल नंबर। भाई अगर a और b दोनों इंटीजर हैं तो 5 माइनस a/b क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली एक रैशनल नंबर होगा ना। हाँ भाई, जब a और b हमारे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो एक इंटीजर आएगा जो कि रैशनल नंबर होगा, तो √3 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए। भाई जब 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3 है तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको भी एक रैशनल नंबर, इसको भी एक इंटीजर होना पड़ेगा। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, जो कि क्वेश्चन में पहले से दे देंगे। ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही देंगे कि √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that √3 is a rational number, इसलिए 5 माइनस √3 एक irrational नंबर है। जितना हो सकता है इसको बार बार सॉल्व करो और याद रखना इसको, अगर आप याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स है, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। बहुत सिंपल स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे √3 आए या कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसको बोलना है कि वो a/b की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद उसको रीअरेंज कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन मान लेते हैं तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में चेंज हो गया। अब उसके बाद रीअरेंज कर दो तो 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 5b माइनस a/b इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब यहां तक लिखने के बाद आपको सीधा स्टेटमेंट पे आ जाना है। स्टेटमेंट याद रख के जाना, क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये है कि 5b माइनस a/b ये एक इंटीजर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो √3 को भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। मगर क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये हमारा रॉन्ग, ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने गलत अज्यूम किया हुआ है कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको भूलना मत, ठीक है। जितना हो सकता है स्टेटमेंट को याद करके जाना, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पे इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट 3√2 एक इरेशनल नंबर है। अब देखो स्टेप फिर से कॉपी, एकदम कुछ भी अलग नहीं है, सारे के सारे स्टेप्स एकदम वैसे बिल्कुल सेम चलेंगे। सबसे पहले 3√2 इज रैशनल, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो 3√2 को मैं a/b की फॉर्म में चेंज कर दूंगा। a और b मेरे क्या है, को प्राइम नंबर है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है।
अब मैंने ये देखा कि मुझे क्या अलग करना है, मुझे इसमें से √2 को अलग करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने √3 को अलग किया था, यहां से मुझे √2 को अलग करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया होगा कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने ये देखा, b को मैं इधर ले गया, a/b को मैं इधर ले आया, √2 को मैं उधर ले जाता हूं, या फिर 3 इंटू √2, ये इसे मल्टीप्लाई किया b से बाई a इज इक्वल टू 1, तो 3b बाई a, √2 को मैं उस साइड ले जाता हूं, ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 को उधर ले जाएंगे, तो √2 इज इक्वल टू a/3b, √2 इज इक्वल टू a/3b। ठीक है, अब a/3b एक इंटीजर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये एक रैशनल नंबर होगा, अगर ये एक रैशनल नंबर होगा, तो √2 भी एक रैशनल नंबर होगा, मगर √2 इरैशनल नंबर है ना। तो ये कंट्राडिक्शन ये क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया हुआ है कि 3√2 एक रैशनल नंबर है। हर एक क्वेश्चन के अंदर यही करना है, हर एक क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप a/b की फॉर्म में चेंज कर दो और वहां पे लिख दो a और b हमारे को प्राइम नंबर है। सेकंड स्टेप में उनको रीअरेंज कर दो, और रीअरेंज करने के बाद उसको √2 या √3 जो भी आपको दिया हुआ है इसके इक्वल प्रूव कर दो। इक्वल प्रूव करने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि a/3b एक रैशनल नंबर है, तो √2 भी एक रैशनल नंबर होगा, मगर दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये स्टेटमेंट याद करके जाना। ठीक है, कि ये जो कंट्राडिक्शन आया है, ये जो गलत चीज आई है, वो क्यों आई है? क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया हुआ है कि हमारा 3√2 एक रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा होगा? स्टेटमेंट का खेल है, स्टेप सेम है, चाहे √2 को प्रूव करना है, चाहे √3 को, चाहे √5 को, किसी को भी रैशनल प्रूव करना है, कुछ भी अलग नहीं है, स्टेप्स यही रहेंगे आपके, स्टेटमेंट याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। एक्सरसाइज 1.2 पे हम आ गए हैं। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि √5 को इररेशनल नंबर प्रूव करो। ठीक है, बिल्कुल √2 √3 वाले स्टेप कॉपी कर दो, कुछ भी अलग नहीं है, एक स्टेप भी अलग नहीं है, एक स्टेटमेंट भी अलग नहीं होगी, एज इट इज उसको कॉपी कर देना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहा, ये आप होमवर्क में करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको भी बता दूंगा। उसके बाद प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5, 3 + 2 √5। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज अ रैशनल। सबसे पहले मैंने बोल दिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 शुड बी इक्वल्स टू a/b, वेयर यहां लिखना पड़ेगा आपको a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a और b क्या है हमारे, a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले a/b की फॉर्म में चेंज कर दिया, a और b हमारे को प्राइम नंबर है। उसके बाद रीअरेंज, अब रीअरेंज करके ध्यान से देखना, रीअरेंज करके मुझे अलग क्या करना है, मुझे √5 को अलग करना है। क्यों? क्योंकि √5 ही एक हमारा इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे यहां पे तो नहीं दिया हुआ इन्होंने कि √5 इररेशनल है या नहीं, एग्जाम में 100% देंगे, वो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि पहले √5 को इररेशनल प्रूफ करो उसके बाद इस क्वेश्चन को करो, नहीं, आपको एग्जाम में 100% आएगा कि √5 हमारा इररेशनल नंबर है। अगर नहीं आता है, अगर मान लो आपके टीचर ने नहीं दिया, तो √5 को भी इररेशनल नंबर कैसे प्रूफ करोगे, जैसे आपने √2 को और √3 को किया है, सेम मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है। अब यहां पर आ जाते हैं, अब मुझे क्या अलग करना है, मुझे √5 को अलग करना है। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को, इसको पूरा एज इट इज रहने दिया, मैंने बस एक ही चीज की, क्या, मैं 3 को उधर ले गया, 2 √5 इज इक्वल टू a/b - 3। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहां पे ले लिया एलसीएम, a - 3b/b, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ गया, ये आ गया √5। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। भाई जब मैं a - 3b/2b को सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक रैशनल नंबर आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे रैशनल नंबर आएगा, तो √5 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए। मगर ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा कि √5 हमारा इररेशनल नंबर है, √5 हमारा इररेशनल नंबर होता है। तो अगर ये रैशनल है और ये इररेशनल है तो कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। तो वो क्या गलती हुई है कि हमने 3 + 2 √5 को जो रैशनल नंबर लिया हुआ है, ये हमने गलत अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट
3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद कर लो, ये स्टेटमेंट आपको पूरे 3 नंबर दिलवाएगी। बस याद ये रखना कि हमें सेपरेट किसको करना है, रीअरेंजमेंट में मुझे √5 को सेपरेट करना था, तो यहां से लेके यहां तक ये आपको हर बार क्वेश्चन में खुद करना पड़ेगा। ठीक है, √5 को कैसे अलग करना है ये आपको वहां से खुद सॉल्व करना पड़ेगा। √5 की जगह पे √7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। √9 नहीं होगा, √9 तो 3 होता है ना, तो वो तो देंगे ही नहीं आपको। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होगा, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट की बात करूं 1/√2, फर्स्ट क्या है 1/√2, भाई √2 हमारा इर्रेशनल नंबर होता है और उसका क्वोशिएंट डेफिनेटली एक इर्रेशनल नंबर होगा, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद 7√5, 7√5 को आप कैसे करोगे, 7√5 बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे हमने 3√2 वाला किया था, जैसे हमने 3√2 वाला किया था बिल्कुल उसी तरीके से 7√5 वाला हो जाएगा। और जैसे हम लोगों ने 5 - 3√3 वाला किया था वैसे ही 6 + √2 वाला हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम्पल से अलग नहीं है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम्पल से अलग नहीं है। इस चैप्टर में इतना ही है, इससे अलग और कुछ भी नहीं आएगा। बस मैं आपको बता देता हूं आपको किन किन चीजों को याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ, कब आपको एलसीएम निकालना है, कब आपको एचसीएफ निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जब भी रिपीटिंग नंबर आएंगे, जब भी रिपीट हो रही है चीजें, एलसीएम निकालेंगे, जहां डिवीजन आ रहा है वहां पे एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको नंबर देके एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए नहीं बोलेंगे। उसके बाद आपको √2, √3 और √5 इन तीनों नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना आना चाहिए। प्लस ऐसे भी कि √2 - 5 आ गया, √2 - 5 या 3 - √2 आ गया, कुछ भी इस तरीके से जो भी नंबर आ गए उनको भी इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये चैप्टर जो है हमारा, ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसके ऊपर कमांड बना लो, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लो। अगर आपने एनसीईआरटी को कर लिया तो आपके पूरे नंबर पक्के हैं। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स।